वेलकम ऑल स्टूडेंट्स इन इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग। आप सभी लोगों का इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग में स्वागत है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप अंग्रेज़ी अखबार पढ़ना समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 98.2% of electors in Bihar have submitted documents। कौन कह रहा है? ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन। मैंने आपको बताया ना कि डबल डॉट के बाद जो लिखा होता है मतलब ये स्टेटमेंट वो कह रहा है, तो ईसी के पहले डबल डॉट लगाया तो यानी ईसी स्टेटमेंट कह रहा है। ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि 98.2% ऑफ इलेक्टर्स का मतलब क्या होता है? मतदाता। इलेक्टर्स का मतलब मतदाता इन बिहार, यानी बिहार में। इनका मतलब होता है में। तो बिहार में 98.2% मतदाता जो हैं हैव सबमिटेड। सबमिटेड मतलब क्या होता है? सबमिटेड मतलब जमा किया। सबमिटेड मतलब जमा किया। क्या जमा किया? डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है वो डॉकस, मतलब दस्तावेज। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बिहार में 98.2% मतदाताओं ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा कर दिए हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा कर दिए हैं। ठीक, यहाँ सब हेडिंग में देखें क्या कह रहा है। 3.3 लाख न्यू इलेक्टर्स अप्लाइड फॉर एनरोलमेंट, और 3.3 लाख नए मतदाताओं ने अप्लाई किया था एनरोलमेंट के लिए, यानी पंजीकरण के लिए। ठीक, स्ट्रेज आर कलेक्टिव एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्ट्रेज मतलब हो गया आवारा। आजकल आवारा कुत्तों का मैटर चल रहा है ना, तो उसी मैटर पर ये आर्टिकल है। तो स्ट्रेज आर कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब सामूहिक। कलेक्टिव मतलब सामूहिक, और स्ट्रेज मतलब आवारा। तो जो आवारा पशु हैं वो हमारे सामूहिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो वो हमारी सामूहिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। कौन कह रहा है? रणदीप हुडा। रणदीप हुडा कह रहे हैं कि जो आवारा पशु हैं वो हमारी सामाजिक और सामूहिक जिम्मेदारी हैं। कलेक्टिव एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हमारी सामूहिक और सामाजिक जिम्मेदारी हैं। ठीक है। एंश्योर अकाउंटेबिलिटी क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सेज योगी। योगी जी कह रहे हैं कि एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, एक तरह की जिम्मेदारी। ठीक, तो एंश्योर अकाउंटेबिलिटी यानी सुनिश्चित करिए जवाबदेही। क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो क्वालिटी है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, यानी जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी जो क्वालिटी है उसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित हो, उसके लिए जवाबदेही जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। कौन कह रहा है? योगी जी कह रहे हैं। एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना। एंश्योर भी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। फेम लेट्स माई ओपिनियंस गेट हर्ड ऑन सेट नाउ। कौन कह रहा है? सुनीता कह रही हैं कि फेम की वजह से, शोहरत की वजह से अब मेरी जो राय है, लेट्स माई ओपिनियंस, अब मेरी जो राय है गेट हर्ड, उसे सुना जाता है सेट पर। यानी सेट मतलब शूटिंग के सेट पर। शूटिंग के सेट पर अब नाव दिया है, तो यानी अब शूटिंग के सेट पर शोहरत की वजह से मेरी जो राय है उसको भी सुना जाता है। फेम लेट्स माई ओपिनियंस गेट हर्ड ऑन सेट नाउ। कौन कह रहा है? सुनीता जी कह रही हैं। चितेश्वरा पुजारा 37 रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। चितेश्वरा पुजारा 37 साल की उम्र में रिटायर्स यानी संन्यास लिया फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। मतलब क्या? सभी प्रकार के क्रिकेट के, जैसे वनडे हो गए, टेस्ट हो गए, 2020 हो गए, मतलब हर प्रकार के क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया। फ्रॉम दिया हुआ ना, फ्रॉम का मतलब हो जाता है से, फ्रॉम का मतलब हो जाता है से, तो रिटायर्स संन्यास, तो यानी चितेश्वर पुजारा ने 37 साल की उम्र में हर प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हर प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले लिया।
इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट संतोष couldn't रिलीज इन इंडिया सेज सुनीता राजवर। सुनीता राजवर कह रही हैं कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यहाँ पर अनफॉर्चुनेट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनफॉर्चुनेट मतलब एक तरह से समझ लो अनलकी, दुर्भाग्यपूर्ण। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संतोष, संतोष शायद कोई फिल्म का नाम है, दैट संतोष couldn't रिलीज इन इंडिया, कि संतोष जो है वो भारत में रिलीज़ नहीं हो पाई। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, से सुनीता राजवर। सुनीता राजवर ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संतोष जो है वो भारत में नहीं रिलीज़ हो पाई। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। ओपनिंग ऑफ reservoir gates causes flash floods in चंदौली मिर्ज़ापुर। चंदौली और मिर्ज़ापुर में, इन चंदौली मिर्ज़ापुर दिया है ना, तो चंदौली और मिर्ज़ापुर में फ्लैश फ्लड, यहाँ पर देखिए फ्लैश फ्लड दिया। फ्लैश फ्लड मतलब क्या होता है? अचानक से बाढ़ आई, अचानक से बाढ़ आई। फ्लैश मतलब अचानक से, यहाँ पर तो फ्लड मतलब बाढ़, फ्लड मतलब बाढ़, तो फ्लैश फ्लड मतलब अचानक बाढ़ आई। ठीक है। ओपनिंग ऑफ रिजर्वर गेट्स यानी जलाशय गेट्स को खोलने की वजह से, खोलने की वजह से, ओपनिंग ऑफ रिजर्वर गेट्स यानी जलाशय गेट्स को खोलने की वजह से अचानक से चंदौली और मिर्ज़ापुर में बाढ़ आई। अचानक से चंदौली और मिर्ज़ापुर में बाढ़ आई। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड का मतलब होता है अचानक बाढ़ आना, अचानक बाढ़ आना। डेंगू कंट्रोल प्रिवेंशन मेजर्स इंटेंसिफाइड इन सिटी। डेंगू कंट्रोल यानी डेंगू नियंत्रण और डेंगू की रोकथाम के लिए जो उपाय हैं, मेजर्स मतलब उपाय, मेजर्स मतलब उपाय, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, और मेजर्स मतलब उपाय, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, और इंटेंसिफाइड मतलब तेज़ करना, इंटेंसिफाइड मतलब तेज़ करना। अब देखिए, डेंगू कंट्रोल यानी डेंगू नियंत्रण करने के लिए और डेंगू की रोकथाम के लिए वो जो उपाय किए जा रहे हैं वो उपाय इंटेंसिफाइड यानी उपाय तेज़ किए गए। कहाँ? इन सिटी, शहर में। शहर में डेंगू नियंत्रण के लिए और डेंगू की रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसे तेज़ किए गए, उसे तेज़ किया गया। ठीक। कंट्रोल मतलब नियंत्रण होना, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, मेजर्स मतलब उपाय, और इंटेंसिफाइड मतलब और तेज़ करना। शावर्स टर्न वेदर प्लेजेंट बट ओल्ड सिटी एरियाज वाटर लॉक्ड। अब देखिए, शावर्स मतलब बारिश, शावर्स मतलब बारिश, तो बारिश की वजह से जो मौसम है, वेदर है, मौसम प्लेजेंट हो गया, यानी सुहाना हो गया, अच्छा हो गया। बारिश की वजह से जो मौसम है वो प्लेजेंट हो गया, सुहाना हो गया। बट ओल्ड सिटी एरियाज़, लेकिन जो पुराने शहर के मोहल्ले हैं, जो पुराने शहर के मोहल्ले हैं, वाटर लॉक्ड यानी वो उनमें जल भराव हो रहा, उनमें जल भराव रहा, यानी पानी इकट्ठा हो गया, पानी जमा हो गया। तो शावर्स बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया, लेकिन जो पुराने शहर हैं उसमें जल भराव रहा, वाटर लॉक्ड। शख्स filled every Indian with pride by hoisting tricolor on ISS। कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि शख्स, शख्स का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दिया, शख्स मतलब शुभांशु शुक्ला, शख्स मतलब शुभांशु शुक्ला, फील्ड मतलब शुभांशु शुक्ला ने भर दिया, एवरी इंडियन हर हिंदुस्तानी को गर्व से, हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर दिया, बाय होइस्टिंग यानी होइस्टिंग मतलब क्या हो गया? फहराना। क्या फहराया है? ट्राई कलर, तिरंगा। तो ISS पर यानी स्पेस स्टेशन पर, स्पेस स्टेशन का शॉर्ट फॉर्म दिया ISS। ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ISS पर तिरंगा फहराने से, तिरंगा फहराने की वजह से हर भारतीय को गर्व से भर दिया। फील्ड मतलब होता है भर देना, प्राइड मतलब होता है गर्व, और होइस्टिंग मतलब होता है फहराना, और ट्राई कलर मतलब होता है तिरंगा। ठीक। मोदी जी ने ये कहा। ठीक। क्विक जुडिशियल सिस्टम मस्ट फॉर गुड गवर्नेंस। योगी जी कह रहे हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं कि क्विक जुडिशियल सिस्टम, क्विक जुडिशियल सिस्टम मतलब क्या है? जल्दी न्यायिक सिस्टम यानी जल्दी केसों का निपटारा हो, जल्दी केसों के परिणाम आए। ठीक है। तो क्विक जुडिशियल सिस्टम मस्ट फॉर गुड गवर्नेंस, अच्छी शासन के लिए, अच्छे शासन के लिए, गुड गवर्नेंस मतलब अच्छे शासन के लिए क्विक जुडिशियल सिस्टम ज़रूरी है, अनिवार्य है। मस्ट मतलब ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो जो जल्दी न्यायिक प्रक्रिया होती है वो ज़रूरी है अच्छे शासन के लिए। कौन कह रहा है? योगी जी कह रहे हैं।
वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, राहुल स्लैम्स ईसी बीजेपी इन बिहार। स्लैम्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी है। स्लैम्स मतलब निंदा करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। तो राहुल ने हमला बोला ईसी यानी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर। राहुल ने हमला बोला इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर, निंदा की कि बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़, ये एक स्लोगन दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल ने ईसी और बीजेपी की निंदा की। स्लैम्स इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्लैम्स मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। कहाँ पर? बिहार में। सीबीआई बुक्स अनिल अंबानी रिलायंस कॉम इन 2929 करोड़ बैंक फ्रॉड सर्चेज होम। तो बैंक फ्रॉड यानी बैंक धोखाधड़ी में, बैंक फ्रॉड मतलब बैंक धोखाधड़ी में, ठीक है। सर्चेज होम यानी घर की तलाशी ली, घर की तलाशी ली। सीबीआई बुक्स अनिल अंबानी, बुक्स मतलब क्या होता है? बुक्स मतलब मामला दर्ज करना, बुक्स मतलब मामला दर्ज करना, ठीक है। बुक्स मतलब मामला दर्ज करना। तो सीबीआई ने मामला दर्ज किया अनिल अंबानी के खिलाफ, रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ, इन 2929 करोड़, इतना करोड़ बैंक फ्रॉड में, बैंक धोखाधड़ी में मामला दर्ज किया अनिल अंबानी के खिलाफ। सर्चेज होम या और घर की तलाशी ली, घर की तलाशी ली। एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स वर्ड मतलब होता है सबसे बड़ा। जो एपेक्स वर्ड है इसका अर्थ होता है सबसे बड़ा। तो यानी सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ट्रबल्ड, ट्रबल्ड का यहाँ पर मतलब है चिंतित होना, ट्रबल्ड का यहाँ पर मतलब है चिंतित होना। तो सुप्रीम कोर्ट ट्रबल्ड यानी सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। किस मैटर से? बाय ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू टीचर्स, टीचर्स के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जो आजकल ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं ना दिल्ली में, उस मैटर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो टीचर्स के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, टीचर्स के साथ जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसी को कह रहे हैं व्यवहार किया जा रहा है, उस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। उस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। ट्रबल्ड मतलब चिंतित होना, ट्रीटमेंट मतलब व्यवहार, ठीक है। और एपेक्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एपेक्स मतलब सुप्रीम यानी सबसे बड़ा, एपेक्स मतलब सबसे बड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ट्रबल्ड, सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। बाय ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू टीचर्स, टीचर्स के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, ठीक। आफ्टर SBI, बैंक ऑफ इंडिया टैग्स रिलायंस कम्युनिकेशंस अनिल अंबानी एज फ्रॉड। तो अब SBI के बाद यानी SBI तो ऐसा कर ही चुका है, यानी टैग्स मतलब यहाँ पर क्या है? टैग्स मतलब घोषित करना, यानी SBI अनिल अंबानी को एक धोखेबाज घोषित कर चुका है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनिल अंबानी को एक बैंकिंग फ्रॉड के अंतर्गत धोखेबाज आदमी साबित कर चुका है, यानी साबित कर चुका मतलब घोषित कर चुका है। तो यहाँ पर कह रहे हैं टैग्स। अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी टैग किया यानी घोषित किया कि रिलायंस कम्युनिकेशंस अनिल अंबानी एक धोखेबाज व्यक्ति हैं, ठीक है। फ्रॉड मतलब धोखेबाज, टैग्स मतलब घोषित करना। आफ्टर SBI, अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी, ठीक, यानी SBI तो घोषित कर ही चुका है, अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी घोषित किया कि रिलायंस कम्युनिकेशंस अनिल अंबानी एज फ्रॉड, ठीक। कोर्ट रैप्स कॉप्स फॉर टेकिंग डेड वुमेन स्टेटमेंट। कोर्ट ने, न्यायालय ने फटकार लगाई पुलिस को। कॉप्स मतलब पुलिस, कॉप्स मतलब पुलिस। तो कोर्ट ने न्यायालय को फटकार लगाई फॉर टेकिंग डेड वुमेन स्टेटमेंट, मृत महिला का, डेड वुमेन मतलब मृत महिला का, जिस महिला की डेथ हो गई थी उसका बयान लेने के लिए कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। उसका बयान लेने के लिए कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है वो रैप्स है। रैप्स मतलब फटकार लगाना, रैप्स मतलब फटकार लगाना। और कॉप्स मतलब आप जानते ही हैं पुलिस, कॉप्स डेली आता है न्यूज़पेपर में, कॉप्स मतलब होता है पुलिस, ठीक। और स्टेटमेंट मतलब यहाँ पर है बयान, स्टेटमेंट मतलब यहाँ पर है बयान। तो कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई मृत महिला का बयान लेने के लिए, ठीक। सैटेलाइट फ़ोन फाउंड फ्रॉम इटालियन टूरिस्ट लगेज सीज्ड। सैटेलाइट फ़ोन फाउंड फ्रॉम इटालियन टूरिस्ट यानी इटालियन पर्यटक के पास से, फ्रॉम दिया ना तो से हो गया, तो इटालियन पर्यटक के पास से
सैटेलाइट फ़ोन पाया गया, फाउंड मतलब पाया गया, फाउंड मतलब पाया गया, लगेज मतलब सामान, लगेज मतलब सामान, तो इटालियन पर्यटक के सामान से एक सैटेलाइट फ़ोन पाया गया। सीज्ड, सीज्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीज्ड मतलब जब्त करना, सीज्ड मतलब जब्त करना, और उसका ये सैटेलाइट फ़ोन जो है इसे जब्त कर लिया गया। ठीक है, लगेज मतलब सामान, सीज्ड मतलब जब्त करना, टूरिस्ट मतलब पर्यटक। ठीक, तो इटालियन पर्यटक के सामान से सैटेलाइट फ़ोन पाया गया, उसे जब्त कर लिया गया। कॉप्स येट टू क्रैक मर्डर केस ऑफ 10-year-old बॉय। कॉप्स मतलब पुलिस, येट टू क्रैक यानी अभी भी सुलझाना है, यानी अभी सुलझा नहीं पाई है, अभी भी सुलझाना है, अभी भी सुलझाना है। येट टू क्रैक मतलब अभी भी सुलझाना है, यानी अभी तक सुलझा नहीं पाई। मर्डर हत्या, मर्डर हत्या, केस ऑफ 10-year-old बॉय, 10 साल के बच्चे की जो हत्या हुई उसका केस जो है पुलिस अभी भी सुलझा नहीं पाई है, पुलिस अभी भी सुलझा नहीं पाई है। येट टू क्रैक मतलब अभी भी सुलझा नहीं पाई है। कॉप्स मतलब पुलिस। ठीक।